जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ विनय कुमार। ऐ दोस्त तू पढ़ना सीख ले, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तू ही बढ़ेगा बिहार। तो दोस्त अब हम लोग आज बकल कैविटी के बारे में, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे। एलिमेंट्री कैनाल के बाद फूड पाइप, ओसोफिगस, उसके बाद स्टमक पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़े थे। यानी यहाँ तक हमारा वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ डीपली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डीपली स्टडी में सबसे पहले बकल कैविटी। देखिए, बकल कैविटी को ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, और बकल कैविटी, ओरल कैविटी एंड माउथ, इन तीन नामों से इसको जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में ही आपको बता दिया गया था कि इन तीनों का नाम एक ही है। तो बकल कैविटी, ओरल कैविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। यहाँ देखिए पार्ट ऑफ माउथ दिया हुआ है, यानी पार्ट ऑफ माउथ, यानी माउथ में किन किन चीज़ों को हमको स्टडी करना है उसके बारे में यहाँ मेजरली 6 चीज़ों के बारे में, हमको 6 चीज़ों के बारे में मेजर रूप से आपको स्टडी करना है। यानी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 6 है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इन्हीं 6 के बारे में हम लोग अप्रॉक्स 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज देखते हैं कितना हो पाता है, उसके बाद अगले वीडियो में जो मिलेगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए 6 पार्ट क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूबुला पढ़ना है, देन उसके बाद क्या पढ़ना है? हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है। फोर्थ में क्या पढ़ना है? टीथ पढ़ना है। फिफ्थ में क्या पढ़ना है? गम पढ़ना है। और 6 में क्या पढ़ना है? 6 में हमको टंग पढ़ना है। तो आज हम लोग देखते हैं किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब कि कितना वीडियो में कंप्लीट हो सकता है। जितना देखेंगे उसके बाद अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर आपको आगे वाली चीज़ों को क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? देखते हैं, यूबुला के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यूबुला कहाँ होता है, हम यहाँ इमेज भी लगाने की कोशिश करेंगे और आपको इमेज के थ्रू से भी बताया जाएगा कि उसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको कि यूबुला है क्या। देखिए हमारे मुंह में जब मुंह ऐसे खोलिएगा तो खोलने के बाद एक घंटी सी हमारे ऐसे कीजिएगा तो मुंह में एक घंटी सी लटकी होती है, इतना, यानी मांस का वो मंसल है, पूरी मांस की तरीके मांस का बना हुआ है, उसमें हड्डी वड्डी नहीं होता है। तो मुंह करके देखिएगा तो इसमें क्या मिलेगा आपको? वही जो लटका हुआ है जिसको हम लोग घंटी के नाम से जानते हैं। घंटी कोई बोलता है, हिंदी में काग बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ दिया हुआ है वो क्या है? हमारा यूबुला है। मुंह खोलिएगा और मुंह में जो घंटी की तरह लटका हुआ है उसी को क्या कहते हैं? यूबुला कहते हैं। अब यूबुला का हमारे बॉडी में क्या कार्य है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा कोई वास्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझ जाना है कि यूबुला का वर्क क्या है। आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ हम लिखने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यूबुला है, आपको दिखा दिए कि यूबुला कहाँ होता है। उसके बाद देखिए यूबुला का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के उपरांत जब उसको निगलते हैं, जब खाना खा के उसको निगलते हैं तो जो यूबुला है, यूबुला देखिए इस तरीके के एक घंटी की तरह लटका हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्या है? प्लेट है। ऊपर क्या है? प्लेट है। प्लेट मतलब तालू, ऊपर तालू है और ये इस तरीके से लटका हुआ है। और ठीक यूबुला के पीछे, यूबुला जो लटका है उसके ठीक पीछे नसल कैविटी खुलता है। नसल कैविटी का मतलब कि नाक वाला जो छिद्र है ना, नाक वाला छिद्र, वो ठीक यूबुला के पीछे है। आप देखना कभी कभी जो सर्दी हुआ होता है, सर्दी के दौरान आप नाक के नेटे को खींच के जब ले जाते हैं अंदर की तरफ तो कहाँ से आता है? नसल कैविटी से सीधे मुंह में आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? नसल कैविटी से सीधे मुंह में आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो उसका कनेक्शन यानी यूबुला के ठीक पीछे एक छोटा सा छिद्र है जो नाक में सीधे खुलता है। नाक की पाइप वहां से जाकर के जुड़ा हुआ है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना नाक में न जाए तो ये क्या करता है? इस तरीके से लटका हुआ है। जब हम लोग निगलते हैं तो ये घंटी जो है इस तरीके से लटका है, और जब खाना खाते हैं तो इधर से खाना आता है तो ये खाना आकर के ऐसे, मतलब कि ये घंटी ऐसे हो जाती है। और घंटी यानी जो वहाँ छिद्र है, यानी मान लीजिए कि इस तरीके का यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है। ठीक है, और ये घंटी है,
ये घंटी है, और घंटी के पीछे मान लीजिए कि यहाँ छिद्र है, ठीक है, यहाँ छिद्र है, यहाँ मान लेते हैं कि छिद्र है। तो ये क्या करता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये घंटी है और इधर से खाना आ रहा है, और यहाँ इसके पीछे में बैक साइड में एक छिद्र है जो नाक से सीधा उसका कनेक्शन है। तो जब खाना खाते हैं तो ये यूबुला इस तरीके से जा करके और ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो छेद को क्या कर लेगा, वो जो छिद्र है उसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। अब बंद कर लेगा तो जब खाना होगा, जो भोजन होगा, वो भोजन सीधा हमारे कहाँ, फूड पाइप में चला जाएगा, फूड पाइप से स्टमक में चला जाएगा। तो यूबुला का मेजर वर्क वही है कि वो नसल छिद्र को क्या करे, बंद कर दे। ये इससे सलाइवा भी, यानी सलाइवा मतलब होता है लार, इससे जब मुंह सूख जाता है तो लार भी इससे सीक्रेट होता है, यानी लार निकलता है, जिससे फूड पाइप यानी वोकल कैविटी जो होता है कभी हमारा सूखता नहीं है, हमेशा गीले रहता है। तो मतलब यूबुला का हम आपको क्या समझा दिए, कार्य समझा दिए। अब देखिए यूबुला का कार्य क्या होता है, और भी कार्य। अब देखिए कभी कभी खाना खाते हैं तो सरक जाता है, सरकता है ना, तो सरकता है तो कभी कभी पानी जो होता है नाक के तरफ भी चला जाता है। तो देखिए ये यूबुला इस तरीके से है। यूबुला के ठीक पीछे क्या है, आपका नाक वाला कनेक्शन है, नसल कैविटी है। तो जब हम लोग मतलब खाना खाते हैं तो इधर से खाना जाता है तो इधर ऐसे टिल्ट कर देता है, तो ये नसल कैविटी को बंद कर दिया। लेकिन जब उधर से सरक जाता है तो सरक जाता है तो पानी होनी, तब ये नसल का ये जो यूबुला है इस तरीके से तो उसको करेगा नहीं, ये आगे की तरफ रहता है ऐसे, तो वो पीछे से क्या होता है, नाक के द्वारा ढुक जाता है पानी या खाना होना, और नाक में क्या होता है, फेंक देता है आदमी। तो ये नसल मतलब कि यूबुला का वर्क है, ठीक है, यूबुला का वर्क है। अच्छा देखिए यूबुला के दोनों साइड में, यूबुला के इस साइड और यूबुला के इस साइड जो मॉन्सल वाला पार्ट्स दिखेगा आपको, अभी यहाँ फिगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा उस फिगर में, ये दोनों जगह मांस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉन्सिल बोला जाता है। यूबुला के दोनों साइड में टॉन्सिल होता है, ठीक है। यूबुला इस तरीके से लटका है, ठीक है, और यूबुला के इस साइड और यूबुला के इस साइड दो मांसल रचना है, मांस की रचना है, इसको क्या बोला जाता है, टॉन्सिल बोला जाता है, ठीक है, टॉन्सिल। देखिए टॉन्सिल भी आपका बढ़ता है और यूबुला भी बढ़ता है, ये बढ़ जाता है, किसी किसी में होता ही नहीं है। अब इसका एक और कार्य देखिए, यूबुला का कार्य होता है, यूबुला एक और चीज़ आपके मतलब जब आदमी सोता है तो खर्राटा लेता है ना, खर्राटा, तो खर्राटा लेता है तो क्या करता है कि नाक से प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, नाक से प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऐसे जब हम लोग सूते हैं तो यूबुला जाकर के क्या नसल वाले छिद्र को क्या कर देता है, ढक लेता है। जिस तरीके से खाना खाते हैं तो ये तो ऊपर उठ जाता है, और सोते हैं तो ये क्या हो जाता है, यूबुला जाके नाक वाले कनेक्शन को, नाक का जो छिद्र है वहाँ से उस कनेक्शन को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे एयर प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है। इसलिए आदमी क्या करता है, खराटे मारते रहता है। तो ये हो गया, खराटे क्यों मारता है। आप देख लिए टॉन्सिल, देख लिए टॉन्सिल में, देखिए टॉन्सिल में कभी कभी पत्थर हो जाता है, जिसको टॉन्सिल स्टोन के नाम से जाना जाता है। उसका क्या कहते हैं, इलाज भी होता है, टॉन्सिल हो जाता है उसमें, देखना बहुत खराब लगता है, टॉन्सिल स्टोन हो जाता है, टॉन्सिल स्टोन मतलब उसमें पत्थर हो जाता है, उसका भी इलाज होता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। किसी किसी में टॉन्सिल होता ही नहीं है, कभी रियर केस में आप डॉक्टर से मिलिएगा तो टॉन्सिल किसी किसी में नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये टॉन्सिल का मेजर वर्क है। अब देखिए यहाँ ये हो गया आपका यूबुला। अब यहाँ से देखिए हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। अब देखिए मुंह बा करके ई वाला ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ई वाला जो टच करते हैं तो थोड़ा हार्ड पार्ट दिखेगा, एकदम थोड़ा सा कठोर है, इसको हार्ड प्लेट कहते हैं। और जहां यूबुला है ना, उस ऐसे करके देखिएगा तो वहां मांसल मिलेगा, मांस की तरह वो दब जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट प्लेट कहते हैं, क्योंकि वो मांस का बना है, थोड़ा सा दब रहा है। यहाँ पूरी तरीके से क्या है, नहीं दब रहा है, तो ये नहीं दब रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हार्ड प्लेट है। यहाँ देखिए हार्ड प्लेट है। और यूबुला जहाँ है, यूबुला के पीछे चले जाइए, यूबुला के अगल बगल में चले जाइए, वहाँ आपको मिलेगा सॉफ्ट प्लेट, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट प्लेट। अब हमारे माउथ में यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो अब यहाँ अगले वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम अगले वीडियो का तब तक इंतजार करते हैं।